हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अर्शिया, आपकी बायोलॉजी मेंटोर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला चैप्टर है क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल। इसमें हमने आधे से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा बच्चा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है, जिसकी वजह से सेल वर्क करती है, काम करती है। और जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन का। ठीक है, ऑर्गेनेलीज और सेल, है ना। इतना लंबा लंबा लेक्चर हो गया है, इतना लंबा चैप्टर है ये, इतना इतना सारा कुछ हमें एक साथ दिमाग में डालना है, तो हम, है ना, थक चुके हैं अब कि हाँ अब ये लेक्चर खत्म होना चाहिए। तो आज फटाफट से हम सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेलीज है, इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सेल डिवीजन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे। और आज हम अपना लेक्चर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद मैं कुछ आपको पेपर्स दूंगी, कुछ आपको एग्जाम्पलर्स कराऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसके बाद एक लेक्चर हमारा वो होगा, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है ना। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस पढ़ी थी, है ना। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस पढ़ी थी। कुछ कुछ कठिन कठिन से नाम है, उनके कुछ छोटे 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 काम है, ठीक है, उनके कुछ छोटे 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 फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। वो आपको दिमाग में होगा, ठीक है। जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे फिर हम उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी साथ में खोल के बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या क्या हम उसमें पढ़ रहे हैं और क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? ये छोटे छोटे से सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कुछ होते हैं, ये बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है। इनका यूनिक शेप होता है, अपना यूनिक साइज होता है अपना, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका यूनिक शेप होता है, यूनिक साइज होता है, ठीक है। अलग अलग शेप्स के होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। हमारे कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली, ठीक, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही होते हैं, सारे नहीं हो तो सेल वर्क नहीं करेगी, और सेल वर्क नहीं करेगी तो हम कैसे काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो जी हम पढ़ते हैं अब ऑर्गेनेलीज के बारे में, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेलीज है क्या? ऑर्गेनेलीज है क्या? ऑर्गेनेलीज जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर और यूनिक फंक्शन वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं। ये जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये जो है इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बस एक लेयर होती है इनके पास, ठीक है। और कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनेली होते हैं जिनके डबल मेम्ब्रेन होती है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है, ठीक है। ये इसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ आप बताओ कि कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कौन कौन से मेम्ब्रेन लेस। ये मेम्ब्रेन लेस है तो इसमें मैं कौन सी मेम्ब्रेन बनाऊं, है ना। तो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होती है, ठीक है। राइबोसोम दिखता तो ऐसा है, ठीक है। 2 इसकी सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 70S 80S, ठीक है। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। राइबोसोम दिखता तो ऐसा सा है थोड़ा सा, ठीक है, पता नहीं, ये ऐसा सा दिखता है थोड़ा, ठीक है। इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती है 70S की 80S की। वो
सब यूनिट होती है राइबोसोम की। इनकी कोई क्योंकि आउटर कवरिंग और आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से ये मेम्ब्रेनलेस कहे जाते हैं, ठीक है। तो जी राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है भाई प्रोटीन सिंथेसिस करना, है ना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, राइबोसोम जो है। बाकी सेंट्रोसोम का काम है डिवीजन करना, है ना, सीधा सीधा फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। और सेंट्रोसोम का जो सेंट्रियोल का जो काम है वो की डिवीजन करना है, सेल का डिवीजन करना, वो सेंट्रियोल करता है, ठीक। न्यूक्लियस आपको पता है हमारे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो हमारे कैरेक्टर दिखाता है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एटीपी, सारी एनर्जी सेल को हमें कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। फिर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स भी हमारे जितने भी कलर होते हैं या फ्लावर्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक। फिर सिंगल मेम्ब्रेन्स की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें हमारे भी उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ। ये भी पैकेज उसमें पैकेजिंग में और डिटॉक्सिफिकेशन में मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए काम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी जनरेट होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आपको बताया था मैंने कि ये सुसाइडल बैग्स हैं, है ना। वैक्यूल्स भी हमारे स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, है ना। ये सब तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है, ठीक है, ज्यादा कभी कभी पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स और मेम्ब्रेन लेस, ठीक है, समझ आ गई। सेल ऑर्गेनेली क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर। भाई जब डिफरेंट शेप है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो भाई डिफरेंट फंक्शंस भी होंगे, है ना। सबका अपना अपना एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना अलग अलग एक काम है। जैसे मेरा अपना एक अलग मुंह है, अलग आवाज है ना, मेरा अपना अलग स्ट्रक्चर है, मेरी अपनी अलग पहचान है, मेरा कुछ और काम है, मेरा काम आपको पढ़ाना है ना। आपका अलग स्ट्रक्चर है, अलग मुंह है, अलग सब कुछ, आपका शेप साइज सब कुछ अलग है, आपका काम क्या है? पढ़ना है ना। उसको जो मैम पढ़ा रही हैं उसको नोट डाउन करना है, उसको वापस से रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। उसको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, निकालने हैं, उसको लगाने हैं, नहीं समझ आएगा वापस से मैम से पूछना है, ठीक है। ये सारा काम आपका है और मेरा काम क्या है? मेरा डिफरेंट शेप है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका भी डिफरेंट डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर है और वो उनका अपना अपना एक अलग काम है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से? अभी आपने देख लिया भाई, प्लांट और एनिमल सेल में भी देख लो कि सेल ऑर्गेनेली है क्या, कौन कौन से होते हैं। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिख रहा है? ये एक ऐसा सा दिख रहा है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मटर के दाने जैसे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के बगल में ऐसा सा कुछ दिख रहा है ना, ऐसा सा कुछ दिख रहा है, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। न्यूक्लियस से ये अटैच्ड है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच्ड है, ठीक है। फिर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जहां भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो एरिया हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक। ये हमारे ऐसे से स्ट्रक्चर, जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारा गोल्गी अपरेटस है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका गोल्गी अपरेटस का, ठीक। इसमें कुछ हमारी ये देखिए ये छोटे छोटे डबल मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे कुछ आपको एनिमल सेल में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारा राइबोसोम, ठीक। ये कुछ हो गए हमारे। फिर प्लांट सेल में भी यही है, प्लांट सेल में भी स्मूथ वाले ये देखिए, और न्यूक्लियस से अटैच्ड इसके ऊपर छोटे छोटे मटर के दाने जैसे, ठीक है, वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक हो गए।
ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारा गोल्गी अपरेटस हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारे लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क है। ठीक है, एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म के बिटवीन, ठीक है, जितने भी साइटोप्लाज्म हैं उनके बिटवीन और जितने भी हमारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इनके बिटवीन में जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा बाहर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में नेटवर्क प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस। जितने भी इसके अंदर प्रोटीन्स या लिपिड्स जो भी बन रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है इसमें, इसका इंटरकनेक्टिंग चेन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच की इंटरकनेक्टिंग चेन है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से आपको बता दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कहेंगे RER, इसको हम कहेंगे SER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताया मैंने कैसा दिखता है, ये छोटे 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 इस पे छोटे छोटे, ये छोटे 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 मटर के दाने जैसे कुछ राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सिस्टर्नी पे, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे राइबोसोम्स जो अटैच्ड हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सिस्टर्नी के थ्रू होता है। ठीक है, ये सिस्टर्नी के थ्रू, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर्नी के थ्रू, ये जितने भी राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, ये जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो हम इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, कुछ स्मूथ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं, ऐसे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए या कुछ स्मूथ ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे भी, ठीक है, ऐसे वाले भी, और जो कुछ स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर है, भैया मैम की ड्राइंग बहुत खराब है, बहुत खराब है, स्पेयर मी फॉर दैट। कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर कोई भी सिस्टर्नी है, सैक लाइक स्ट्रक्चर अगर ऐसा आपको दिख रहा है, उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड है। आपको पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस करेगा? वो लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं ना, तो वो प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन और जो लिपिड है वो कहाँ से आता है? वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। वो हमारा, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है हमारा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है और लिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक काम और करता है, वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। ड्रग्स का कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो लिवर सेल्स हैं, उनकी बॉडी में जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग्स का, वो कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
राइबोसोम्स ऊपर अटैच होते हैं, इसलिए उनको उनका काम ही क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। और एक काम उसका और भी है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का, ठीक है। आपको समझ आया इतना? और ये दोनों मिला के एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या करता है, इसका जो फंक्शन है क्या करता है, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक मैंने बताया कि सिस्टर्नी जो सैक लाइक्स हैं उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है ना, राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये हमारा सिस्टर्नी है, इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये हमारा पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। क्या करता है, सिंथेसाइज करता है भाई, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, है ना। इट इज एन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वेरियस सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने अभी बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है ना, वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, इस वजह से वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उसकी इंटरकनेक्टिंग चेन है, इसी वजह से वो हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सिस्टम में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे स्मूथ की। स्मूथ जो है वो डिवॉइड होता है राइबोसोम्स में, मतलब इसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और लिपिड की सिंथेसिस करता है ना, और हेल्प करता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसका, ड्रग्स का, ठीक है। चलो गोल्गी एपरेटस, तो गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी एपरेटस ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्टैक स्पेस स्टैक प्रेजेंट होते हैं, ये एक के ऊपर एक स्टैक इसमें प्रेजेंट होता है ना, आपको दिख रहा होगा एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम स्टर्नी कहेंगे। ये एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें दो तरीके के फेज होते हैं, है ना, ऊपर वाला सिस होता है, नीचे वाला ट्रांस होता है ना। ये मूवमेंट करने के लिए, ये भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस और ट्रांस दिया होता है, ये भी जितने भी सिक्रीटरी वेसिकल्स, देखो इसमें से ये बाहर आ रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट कराने हैं ये वेसिकल्स, है ना, ये जो बाहर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स, जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी पैकेजिंग होके जितना भी प्रोटीन और लिपिड आता है सबसे पहले कहाँ आता है, गोल्गी में आता है, ठीक है। तो गोल्गी में, यहाँ पे गोल्गी में आने के बाद स्टोर होता है ना। गोल्गी जो करता है, गोल्गी अपरेटस क्या करता है, स्टोरेज करता है, उसके बाद स्टोर करता है उसको उसको पैकेट में रखता है, स्टोर करेगा उसकी, उसको क्या कहते हैं, पैकेज करेगा, ठीक है, उसकी पैकेजिंग करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में, ठीक है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में, ठीक है। तो जहां से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर आता है लिपिड या प्रोटीन आया तो सबसे पहले यहीं आता है, यहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे पैकेज होगा, उसके बाद यहाँ से वेसिकल के फॉर्म में, सिक्रीटरी वेसिकल के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस का काम क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि भैया स्टोरेज भी करता है, पैकेजिंग भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, इतना सारा काम है इसका, है ना। ये किसके नाम पे दिया गया था, कैमिलो गोल्गी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी के नाम पे गोल्गी अपरेटस बना था, उन्होंने ही इन्वेंट करा था, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है ना, स्टैक्स के उस पे ये सैक्स है, ठीक है। और फंक्शन क्या करता है, देखो मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, मतलब स्टोरेज करता है, पैकेज करता है ना। किसी भी चीज को पैकेज करने के लिए, किसी भी डब्बे को आपको पैक करने के लिए आपको पहले उसको अरेंज करना पड़ता है ना। आपने उसको अरेंज करा है ना, शादी का कार्ड ले लो, शादी का कार्ड आप कैसे अरेंज करते हो, पहले आप उसको एक के बाद एक अरेंज करते हो ना, एक तरफ आप उसका
एनवेलप रखोगे, दूसरी तरफ बारातियों वाला अलग रखोगे, है ना, किसको बुलाना है, विद फैमिली वाला कार्ड आप अलग रखोगे, उसको सॉर्ट करते हो ना। तो जब आप सॉर्ट करते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। वैसे ही सेल के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि गोल्गी क्या काम करता है, मॉडिफाई कर देता है, सॉर्ट कर देता है, पैकेज कर देता है प्रोटीन और लिपिड्स को, फिर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बनाता है और उसको भेज देता है गोल्गी अपरेटस में। बाकी काम गोल्गी करता है, क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको सॉर्ट करता है, उसको पैकेज करता है ना, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, लाइसोसोम भाई जब वो सॉर्ट कर रहा है, जब आप शादी के कार्ड को सॉर्ट करते हो तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचता है, थोड़ा सा काट दिया, कहीं से कार्ड ज्यादा छप गया था तो उसको हटा दिया, है ना, तो वो तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए, उस वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकने के लिए वो सेल से बाहर तो फेंक नहीं सकता, है ना, या सेल के अंदर भी उसको नहीं फेंक सकता, क्योंकि फिर भाई इंफेक्शन होने लगेगा ना। तो वो क्या करता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम आपको पता है, लाइसोसोम क्या है, इसी वजह से लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है। ठीक, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी अपरेटस और सिक्रीटरी वेसल्स का, वेसिकल्स का। ठीक है, लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है और सिक्रीटरी वेसिकल्स का भी। ठीक, गोल्गी अपरेटस समझ आया सबको। फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम्स, कहा किसने फॉर्म करा है, गोल्गी ने, क्योंकि उसने सॉर्ट करा था, उसने मॉडिफाई करा था, इसी वजह से उसने उसने क्या करा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया। लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव सैक है ना, डाइजेस्टिव सैक है। इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सारे स्टोर होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। लाइसोसोम सेल खा लेता है, कभी कभी अपनी सेल भी खा लेता है, लेकिन कब खाता है, उस सेल को हमेशा नहीं खाता है। जब उसको लगता है कि हाँ अब खतरा है सेल, तो वो अपनी सेल भी खा लेता है। ठीक है, इसी वजह से इसको डाइजेस्टिव बैग, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइसोसोम में, जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसी वजह से उसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है ना। देखो, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रीज, है ना, इन्वॉल्व इन सेल डिफेंस, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक, और ऑटोफेजी, है ना, रिसाइकलिंग ऑफ सेल कंपोनेंट्स। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, जितना भी उसमें होता है, उसकी ऑटोफेजी हो जाती है। ये कि क्या करता है, रिसाइकल कर देता है। जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी सेल के कंपाउंड्स होते हैं, उनको रिसाइकल कर देता है। ठीक है, खतरा लगता है तो सेल खा भी लेता है, लेकिन जब खतरा लगता है तो, ठीक है, ये हमारा हो गया लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें देखो मैट्रिक्स है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आगे, और ये उसका मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा लाइसोसोम है। फिर हम बात करेंगे, कुछ बात हमने करी, अब उसके बारे में देखेंगे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, इसको टेबल के फॉर्म में, हर चीज अगर आप टेबल के फॉर्म में देखते हो तो वो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठती है और अच्छे से आपको याद होती है ना। तो आप देख रहे हो कि क्या कहते हैं, मैंने इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में इजीली लिख दिया है कि एक ऑर्गेनेली है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें राइबोसोम स्टडेड होते हैं मेम्ब्रेन, है ना, और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक, एक ऑर्गेनेली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, उसका क्या काम, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम फ्री मेम्ब्रेन्स है ना, और उसका फंक्शन क्या है, लिपिड की सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है ना। फिर एक हमारा आता है लाइसोसोम, ये एंजाइम फिल्ड सैक्स हैं, इसमें बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है ना, वो क्या करता है, वेस्ट का ब्रेकडाउन करता है और रिसाइकलिंग करता है ना। गोल्गी अपरेटस ये फ्लैटेंड सेल है, मेम्ब्रेन सैक्स हैं, और ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों। ठीक है, स्टोरेज, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, देन ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
क्या कंक्लूजन निकल के आया कि ऑर्गेनली जो है वो प्ले करते हैं बहुत क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल रोल, है ना, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। और क्या पढ़ा हमने कि ईच ऑर्गेनली, जितने भी ऑर्गेनली हैं वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, पर वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना, सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट, भाई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपना काम है, किसी को किसी से मतलब नहीं है ना, मोहल्ले की आंटियां नहीं है ये लोग, है ना, इनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, ये अपनी अपनी जगह प्रेजेंट होते हैं, भाई इनको किसी से मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं, तभी हम जीवित हैं, ठीक है, और देयर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सेल, ठीक।